अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। Welcome to all student. This economic session, chapter number 7, आबादी, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था आबादी पर काबू पाने के तरीके। हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया था। आज का हमारा टॉपिक है मश्क यानी कि स्वाध्याय। आज के टॉपिक में हम देखेंगे सेक्शन बी में आने वाले सवालात। बोर्ड के अंदर सेक्शन बी में 1 मार्क्स के आने वाले सवालात कैसे होते हैं, उन सवालात के मुतालिक आज हम फहमाइश हासिल करेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 1, भारत में સૌપ્રથમ વસ્તી गणतरी कोना द्वारा करवामा आवी। आप सभी को ये सवालात अपनी नोट में लिखने हैं और साथ ही साथ मैं जो इनके जवाबात आपको समझाती जाऊंगी वो जवाब भी आपको अपनी नोट में लिखने हैं। तो हमारा सवाल क्या है? पहला, भारत में સૌપ્રથમ वस्ती गणतरी कोना द्वारा करवामा आवी। इसका जवाब होगा भारत में सबसे पहले मर्दमशुमारी यानी वस्ती गणतरी की शुरुआत 1871 में जमशेदजी ताता ने की। कोना द्वारा करवामा आवी, तो हमें क्या जवाब लिखना है? जमशेदजी ताता। यह हमें एक सवाल याद रखना है कि भारत में सबसे पहले मर्दमशुमारी की शुरुआत जमशेदजी ताता ने की। अब हम आगे बढ़ते हैं। सन ईस्वी सन 2011 में भारत में 1000 पुरुषोए स्त्रीओનું प्रमाण કેટલું હતું? यानी कि 1000 मर्दों के मुताबिक ख्वातीन का तनासुब कितना था? कौन से साल में पूछा गया सवाल है ये? 2011 में। 2011 में मर्दों के मुकाबले 1000 मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन का तनासुब, औरतों का तनासुब कितना था? जवाब की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 2011 में भारत में ख्वातीन का तनासुब 940 था। क्या याद रखना है हमें? ख्वातीन का तनासुब कितना पाया गया था 2011 में? 940। इसी के साथ साथ हर अलग अलग सन में ये सवाल पूछा जा सकता है। 1981 में कितना था, 1951 में कितना पाया गया और 1901 में ख्वातीन का तनासुब कितना था। हर दी गई 4 सन में से कोई भी एक सन का आपको सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने लिया कि 2011 में ख्वातीन का तनासुब कितना पाया गया था मर्दों के मुकाबले में? 940। उसके बाद अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। विश्व में સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો देश कयो छे? ये सवाल हमारे कई बार रिपीट कर चुके हैं। आप सभी को इसका जवाब 100% आता ही होगा। विश्व में સૌથી વસ્તી ધરાવતો देश कयो छे? दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क चीन है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक सवाल देती हूँ, क्या आबादी के मुकाबले में दुनिया में भारत का कितना नंबर है? ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। वो भी 101% आप सभी को आता ही है, इसीलिए कि भारत में आबादी के मुकाबले में आबादी के तनासुब से पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला नंबर चीन है। तो भारत का नंबर कौन सा है? कौन से नंबर पर भारत आता है? यह आपको सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है।
नेक्स्ट फोर्टनी व्याख्या यानी कि आबादी के धमाका, उसकी तारीफ हमें बयान करनी है। आंसर देखते हैं हम। हिंदुस्तान में शरह पैदाइश में तेज़ी से कमी की बरअक्स शरह पैदाइश में तेज़ी से कमी की वजह से आबादी में धमाका कहा जा सकता है। क्या बता रहा है कि भारत में शरह अमवात में कमी हो और शरह पैदाइश में कमी होने के बजाय इजाफ़ा होता गया हो तो उसे आबादी का धमाका कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, ऊंचा जन्म दरना कारणों जड़ाओं। ऊंचा जन्म दर यानी कि ऊंची शरह पैदाइश की वजूहात। ऊंची शरह पैदाइश की 3 वजूहात बताई गई थी। मैंने आपको बताया था कि इसके 3 अवामिल के तौर पर बताया गया है। सबसे पहले समाजी अवामिल, दूसरा है माशी अवामिल, तीसरा है दिगर अवामिल यानी कि। और समाजी अवामिल में भी अलग अलग पॉइंट दिए गए थे। एक से ज़्यादा शादी, छोटी उम्र में शादी, बेवा की दूसरी शादी, बेटे की लालच, मुश्तरका ख़ानदान वगैरह। और फिर माशी अवामिल में भी अलग अलग उसके पेशवी भाग दिए गए थे। तालीम का निचला तनासुब, आमदनी में कमी, बच्चे की शरह अमवात। उसके बाद दिगर अवामिल के भी अलग अलग पॉइंट दिए गए थे। मुश्तरका ख़ानदान, आला ज़रख़ेज़ी वगैरह। तो हमें समाजी अवामिल में आए गए तमाम पॉइंट, अगर ये ऐसा ही सवाल सेक्शन डी या सेक्शन ई में पूछा जाता है तो हमें समाजी अवामिल में आने वाले उसके जो पॉइंट है वो भी लिखने हैं, माशी अवामिल में आने वाले पॉइंट और दीगर अवामिल में आने वाले जितने भी पॉइंट है वो हमें लिखने हैं। अगर सेक्शन बी में सवाल पूछा जाता है तो हमें ये 3 पॉइंट लिखते हैं। अगर यही सवाल सेक्शन बी, सेक्शन डी या सेक्शन ई में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो हमें समाजी अवामिल में आने वाले जितने भी पॉइंट है वो हमें लिखने हैं। अगर सेक्शन बी में सवाल पूछा जाता है तो हमें ये 3 पॉइंट लिखते हैं। अगर यही सवाल सेक्शन बी, सेक्शन डी या सेक्शन ई में पूछा जाएगा, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो हमें समाजी अवामिल में आने वाले पेठा विभाग में जो पॉइंट आए वो भी लिखने हैं, माशी अवामिल में आने वाले पॉइंट भी लिखने हैं और दीगर अवामिल में आने वाले पॉइंट भी लिखने हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, नीचा मृत्यु दर ना कारणों जणाओ। यानी नीची समय शरह अमवात की वजूहात बताइए। नीची शरह अमवात की वजूहात, सबसे पहला है ज़िंदगी के मेयार में इस्लाह। दूसरा पॉइंट है बीमारियों पर काबू। तीसरा है फाकाकशी पर काबू। और चौथा पॉइंट है कुदरती आफात के सामने तहफ़्फ़ुज़ और आमदोरफ्त की सहूलतें। ये 4 पॉइंट हमें शरह अमवात में एक कमी लाने की वजूहात दी गई है। पहला ज़िंदगी के मेयार में इस्लाह, दूसरा बीमारियों पर काबू, फाकाकशी पर काबू और कुदरती आफात के सामने तहफ़्फ़ुज़ और आमदोरफ्त की सहूलतें। उसके बाद वाला हमारा पॉइंट है वस्ती नियंत्रण ना उपायों, यानी आबादी पर काबू पाने के तरीके। सबसे पहले आबादी पर काबू पाने के तरीके में सबसे पहला तरीका है अवामी तालीम और बेदारी। दूसरा है मुश्तरका ख़ानदान पर प्रोग्राम और उसके असरात। तीसरा है ख़वातीन की कम उम्र में शादी और दर्जे में इजाफ़ा। चौथा है हौसला अफजाई और गैर हौसला अफजाई।
पाँचवा है तिब्बी सहूलतों और असरात में इजाफ़ा। इतने पॉइंट दिए गए हैं। उम्मीद है आप सबको ये सवाल समझ में आए होंगे। इतने सवाल के जवाब आपको अपनी नोट में लिखने हैं जो आपके बोर्ड के अंदर सेक्शन बी में आने वाले सवालात से ताल्लुक़ रखते हैं।